दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है 20th ऑफ फरवरी का व्लॉग और आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ खाना बनाने से। यहाँ पे आज बनने वाला है स्पेशल छोला और चावल। तो यहाँ पे जो मैंने नया ऑयल बॉटल लिया था उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। बड़ा ही आसान है उससे यूज़ करना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यूज़ करके और देखने में भी अच्छा लग रहा था। मैंने उसको सजा के रख दिया था क्योंकि मेरे कैबिनेट में वो नहीं आया, क्योंकि एकदम उसी साइज़ का है तो कैबिनेट के अंदर तो नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो उसको बाहर ही सजा देती हूँ। वैसे भी देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था तो उसको मैंने मतलब अच्छा लग रहा था। ट्रांसपेरेंट है ना और कांच का है तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो वो कोना को मैंने, जहाँ पे मैं वाटर डिस्पेंसर और ये सब रखा हुआ है, वो कोना को थोड़ा सा अरेंज भी कर दिया और सुंदर भी लग रहा था। और यहाँ पे मैं खड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ छोला बनाने के लिए। जो बेसिक खड़ा गरम मसाला होता है वो सब डालूंगी। और कुछ प्याज को मैंने चॉप कर लिया था और कुछ प्याज मैंने 3 प्याज डाला था। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये सब को मैंने पीस लिया था और एक आधा प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके डालने से ना बहुत अच्छा बनता है ग्रेवी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा जो लोग नहीं ट्राई किए हैं। तो यहाँ पे ना गरम मसाला जो था ना, जो डाला था खड़ा गरम मसाला, वो ना उड़ रहा था। तो मैं जल्दी से 1-2 गोल मिर्च भी ना उड़ के छिटक गया था तो मुझे डर लग रहा था। मतलब होता है कभी कभी ऐसे उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं ढक्कन लगा दी थी कुकर का ताकि वो ना उड़े, क्योंकि बहुत ज़ोर का वो ब्लास्ट होता है। स्पेशली लौंग और जो गोल मिर्च होता है ना वो बहुत ज़ोर का फटता है। तो वही फट के बाहर आ गया था। तो यहाँ पे बाकी सब जीरा, हींग, ये सब मैंने डाल दिया था। और उसके बाद जो चॉप करके प्याज था तो वो भी डाल दिया था। उसके बाद जो पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज, टमाटर का, वो भी थोड़ा देर बाद डाल दिया जब थोड़ा वो सेटल हो गया। और उसमें मैंने उसी समय नमक डाल दिया था ताकि अच्छे से गल जाए और प्याज अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे वही बस चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन थोड़ा उदास होता है और आपको कुछ करने का मन नहीं होता है, या आपको कुछ होता है ना, बोलते हैं ढीला ढीला लग रहा है या चुस्ती नहीं लग रहा है। तो कभी कभी मन करता है कि कुछ ना करें, लेकिन फिर जब ये मन में ख्याल आता है कि कुछ ना करें, तब ये लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। अगर मैं अभी इस काम को नहीं करूँगी तो वो काम मेरे ऊपर ही आएगा बाद में। तो क्यों ना इस काम को किसी भी तरह से अभी ही कर लें। तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है। आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, मन करता है कि आराम करें, या किसी भी रीज़न से हो सकता है कि आपका तबीयत ना ठीक हो और मन कर रहा है कि आराम करें। लेकिन फिर सोचते हैं कि अभी आराम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे तो वो काम को बाद में आप ही को करना है। तो मैं मतलब ये सब काम तो मुझे ही करना है। मैं नहीं सोच सकती हूँ कि कोई और आके करेगा। तो ये काम चाहे अभी करूँ, चाहे बाद में करूँ, चाहे जैसे करूँ, चाहे तैसे करूँ, करना तो हमें ही है। तो चाहे मन हो चाहे ना हो, और जैसा भी फील कर रहे हैं, जो ये डेली का बेसिक काम है आपको करना ही होता है। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए नहीं करते हैं, मान लो अभी मन नहीं कर रहा है और कुछ देर बाद आराम कर लेते हैं और फिर तो उसके बाद तो फिर भी तो आपको ही करना है। इससे अच्छा है कि सब काम निपटा लीजिए, सब काम कर लीजिए, उसके बाद एक आराम करिए या जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे मन हो चाहे ना हो, चाहे जैसा भी हो रहा है मन में, या मन उदास है, मन अशांत है, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, काम हमें करना ही है।
चाहे वो काम हम अभी करना चाहें या वो काम को हम उस डिले करके बाद में करना चाहें, तो दोनों ही टाइम पे आप ही को वो काम करना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बेटर है और समझदारी ये है कि जो काम आपको आप ही को करना है, क्यों ना उस काम को उसी समय ख़त्म कर लें, थोड़ा सा मन कड़ा करके, ताकि वो काम एक साथ निबट जाए और एक ही बार आप आराम करें या जो भी आपको ठीक लगता है करने का मन करता है वो करें। जैसे कि आज के दिन मेरे साथ हुआ कि कभी कभी आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ हो। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ये सबके साथ हो सकता है। कोई यहाँ पे ऐसा बोले कि मुझे कभी ऐसा नहीं होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबका ऐसा होता है। स्पेशली अगर हाउस वाइफ हैं आप, तो आपको तो चाहे जो भी हो आपको हर काम करना होता ही है, चाहे आप अभी करें, चाहे बाद में करें, चाहे सुबह करें, चाहे शाम करें, ये सब काम तो आपको करना ही है। तो इसलिए मुझे हमेशा जब भी ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करने का मन नहीं है, तो मैं ये अपने आप से सोचती हूँ, अपने आप से पूछती हूँ कि ये काम अगर अभी मैं इसको टाल दूंगी तो बाद में तो मुझे ही करना है ना। तो इसीलिए क्यों ना इस काम को अभी ही ख़त्म कर लिया जाए, क्यों ना इस काम को अभी ही समाप्त कर लिया जाए, ताकि मैं इस काम से निपट जाऊं और जो पूरा दिन का जो एक काम होता है वो आदमी निपटा ले। तो आराम तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइमली खाना होता है, टाइमली बर्तन धोना होता है, टाइमली सब काम करना होता है, टाइमली स्कूल से बच्चों को लाना होता है, तो ये काम रुकेगा नहीं। आपका आराम करना रुक सकता है, हो सकता है कि आप अभी ना आराम करके बाद में आराम कर लें, लेकिन करना तो हमें ही है। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो काम नहीं भी मन कर रहा है तो उस काम को ख़त्म कर दें और उसके बाद एक ही बार आराम करें, ताकि आपका भी काम हो जाए और आपका आराम भी हो जाए। यहाँ पे मेरा छोला बन रहा है, साथ ही साथ मैंने खीरा भी काट दिया था, और छोला और चावल आज का खाना था। काफ़ी टेस्टी बना था। मैंने इसमें खूब सारा मतलब बोलते हैं ना अच्छा से मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सब खूब अच्छे से डाला था, और लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा नींबू का रस डाला था। तो काफ़ी टेस्ट बढ़ के आ रहा था, इन्हांस हो गया था नींबू का रस डालने से। तो छोला जब भी बनता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शौर्य भी खाता है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। तो छोला चावल या छोला भटूरा या पूड़ी, ये सब बहुत टेस्टी आइटम्स है, तो काफ़ी मज़ा आता है इसको खाने में। और जैसे कि जब भी छोला सुबह में बनता है तो मैं रात में ज़रूर ही कोशिश करती हूँ कि ये पूड़ी बनाऊँ या भटूरा बनाऊँ, जो भी पॉसिबल होता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना बर्तन धोने, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि मुझे बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना कि आपको करना तो पड़ेगा, चाहे अभी करे, चाहे तभी करे, चाहे आराम करने के बाद करे, लेकिन करना तो आप ही को है। तो क्यों ना पहले ही करके इन कामों को ख़त्म कर दिया जाए, और एक बोलते हैं ना एक टिक मार्क हो जाएगा कि चलो अब ये बर्तन भी धुला गया है। नहीं तो मैं चाहती थी अभी आराम भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, चलो पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर एक ही बार रिलैक्स करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये एरिया को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे अपना जो नया वाला जो पॉट है, टी पॉट है, उसमें चाय बना रही थी। आज चूँकि थोड़ा सा मेरा तबीयत सर दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा कड़क चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे वही मैं बना रही हूँ, कड़क चाय। और जब भी इस पैन में टी पॉट में बनाती हूँ बड़ा ही अच्छा, तो इसलिए मैंने आज इस टी पॉट में सोचा कि इस टी पॉट में बनाती हूँ, ताकि मन खुश हो जाएगा। अगर आपका मन नहीं अच्छा है, मन उदास है, तो आप कुछ वैसा चीज़ करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मुझे इसमें बनाने से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे देख के अच्छा लगता है कि मेरा जो चाय है वो इसमें बन रहा है, और मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है, मन करता है देखती रहूं कि इतना प्यारा लगता है ना। कांच का ये जो टी पॉट
पॉट लिया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब भी मेरा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मन नहीं लग रहा है तो मैं इसी टी पॉट में बनाती हूँ और इसको देखती हूँ, और इसके बाद जो इसमें चाय बनता है उसको पीने के बाद और ही मज़ा आता है। तो यही सब आप कर सकते हैं अगर आपका मन उदास है और आप अकेले हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना है आपको उस समय, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ आप कर सकते हैं जिससे कि आपका मन खुश हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, कोई सुनेगा तो कहेगा कि एक टी पॉट के बर्तन से आपको खुशी मिलती है। जी हाँ, मुझे एज अ हाउस वाइफ ये सब छोटे छोटे चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे नया बर्तन, जैसे वो ऑयल डिस्पेंसर है, उसको देख के मुझे खुशी मिलती है, मेरे टी पॉट को देख के मुझे खुशी मिलती है, और किचन के बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं उसको देख के मुझे खुशी मिलती है। तो सबका अपना अपना तरीका है खुश होने का। आप जानना है कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, तो मुझे तो ये सब चीज़ खुशी देती है। उसके बाद मैं रात में यहाँ पे रात के लिए पूड़ी बनाने का कुछ सोच रही थी, तो यहाँ पे मैंने मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बनाती हूँ पूड़ी। सिर्फ मैदा वाला पूड़ी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो लचीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो एकदम से चिपकने लगता है, तो मुझसे नहीं होता है। बट हाँ, तो मैं इसका क्या तोड़ निकाली हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा आटा मिला देती हूँ। तो आटा और मैदा को मिक्स करके बनाइएगा, तो इस तरह से आपका जो, अगर भटूरा बनाना चाह रहे हैं तो आटा कम रहेगा, मैदा ज़्यादा रहेगा, बट दोनों को मिक्स करके बनाइएगा तो काफ़ी अच्छा टेक्स्चर आता है पूड़ी में। और वो बोलते हैं ना कि वो एकदम से चिपका चिपका हुआ नहीं बनता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और एक तरफ मैं आटा गूंद रही थी और एक तरफ मेरा चाय बन रहा था, तो ये देख के बहुत मज़ा आता है। कोई मतलब इंटरेस्ट लगता है कि अच्छा चाय बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे चाय ऑलमोस्ट बन चुका था। उसके बाद मैंने इसको छान लिया, तो यहाँ पे साथ में थोड़ा सा स्नैक्स भी लूँगी, तो यहाँ तो चाय छान के मैंने अपने लिए रख लिया था, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाय था तो उसको ही मैंने छान के पॉट में से छान के कप में रख दिया था। जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो बाद में पियेंगे, अभी वो बाहर गए हैं जिम। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए तो छान लिया था, फिर उसको रखने का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, तो डायरेक्टली मैंने नीचे रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने उधर से कपड़ा लेके उसको कपड़ा के ऊपर रख दिया, ताकि वो गरम गरम थोड़ा गरम ही रहे, ताकि मैं दूसरे मग में छान लूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया अपने लिए और 2 बिस्किट। तो इस तरह से शाम का मेरा स्नैक्स और चाय होता है। और ये वाला प्लेट वही है जो मैं लेके आई थी, आपको दिखाया था, सिरेमिक वाला प्लेट, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जो शाम का स्नैक्स होता है ना, उसमें मुझे लेने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चाय वगैरह होने के बाद यहाँ पे मैं पूड़ी में लग गई। पूड़ी बनाने में थोड़ा पूड़ी देखिए, अभी इस तरह से बनाने से पूड़ी ना पूरी तरह से चिपकता नहीं है, और थोड़ा सा इसका टेक्सचर मुझे अच्छा लगता है। एकदम से मैदा वाला पूड़ी वो तो अच्छा लगता ही है, बाहर में तो मिलता ही है, बट मुझे घर में बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, बहुत चिपकता है। तो मैंने वो 2-3 बार बनाया है, तो वो थोड़ा डिफरेंट बन गया था, तो मैंने इसी का तोड़ निकाला था, तो उसमें आटा मिला के एक बार ट्राई किया तो बहुत अच्छा बना था। तो ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा। अगर आपका भी भटूरा बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है तो थोड़ा सा आटा मिला के देखिए, बड़ा ही आसान हो जाएगा बेलना और उसको तलना। तो यहाँ पे मैं 3-4 बेल के उसके बाद एक साथ तलूँगी। तो यहाँ तब तक तेल गरम हो रहा था। तेल गरम होने के बाद ये वाला कढ़ाई जो है ना, ये स्पेशली मैं रखी हूँ ना, ये सब कुछ चीज़ जब तलना होता है, पूड़ी वगैरह ये सब जो तलने का जो काम होता है, पूड़ी या कुछ डीप फ्राई करना होता है, तभी इस कढ़ाई को निकालती हूँ। ये लोहा का कढ़ाई ही है, तो काफ़ी अच्छा इसमें बनता है पूड़ी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये पूड़ी फूल चुका है। और इसके बाद और थोड़ा बनाया था पूड़ी,
और ये हमारा आज का खाना होगा, सुबह का छोला और पूड़ी। थोड़ा सा मैंने शौर्य के लिए रोटी बनाया था और उसको रोटी और एग्स दिया था और थोड़ा बहुत छोला। तो ये है आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया मेरा और मेरे कोई भी बात से आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए व्लॉग्स मिलते रहे। और शॉर्ट्स भी मैं डालती रहती हूँ तो वो भी देख सकते हैं आप। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। हमारा डिनर यही है और मिलते हैं आपको कल एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। यहाँ पे मैंने अपना थाली लगा लिया है और रामायण देखूंगी। बाय।